हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि आज मार्केट में कैसे ओपनिंग होने वाली, किस तरह से हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे। जैसा कि हमारी रेगुलर एनालिसिस रहती है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो जिस तरह से मार्केट मूव करता है प्राइस एक्शन बेस में हम एनालिसिस करते हैं और उसको देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, किस तरह से मूवमेंट फर्दर होने वाली। तो इन सब के लिए आपको मेरे चैनल को एक बार लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपडेट रह सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, इस पर मैं अपने चार्ट और व्यू पोस्ट करता रहता हूँ, किस तरह से यहाँ पे प्राइस सेक्शन बन रहा है, कैसे हमें ट्रेडिंग करने वाले हैं। हम फ्रेंड्स चार्ट पे आ गए हैं। तो चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर वे से जो हमारी एनालिसिस रहती है, मार्केट ने कल ये जो कैंडल बनाई थी इवनिंग के टाइम पे इंगल्फ कर लिया था, लेकिन उसके बाद में दोबारा से डाउन मूव आ गया। मतलब इंगल्फ किया लेकिन ये फेल हो गया और ये डाउन मूव आ गया, दोबारा उसी लेवल पे आ गया जहाँ से इसने मूवमेंट किया था। अभी मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है 200 का लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट है। अगर 200 को ब्रेक करता है तो फिर ये 64,000 का लेवल डाउन साइड के लिए दिखाएगा। लेकिन इनके से दोबारा से 600 के लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो फिर थोड़ा मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकते हैं और ये दोबारा से 64,800 उसके बाद में 65,000 ये लेवल ये दिखा सकता है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकेस मार्केट की ओपनिंग अगर डाउन साइड होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस डाउन साइड में बनने के चांसेस हैं। अभी देखते हैं मार्केट में नीचे का क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको और छोटा फर्दर करते हैं तो ये जो रेंज बनी हुई है, जो मैं रेगुलर वे से आपको बता रहा था कि इसी पे मार्केट ने इसको काफ़ी टाइम तक रोका है। अब जो ये नीचे की रेंज है 64,000 तक, अगर इनकेस इसको ब्रेक करता है तो नीचे फिर फर्दर इसके लिए 200 पॉइंट का लेवल खुलता हुआ दिख रहा है पूरा। तो इस वजह से अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो फिर आपको थोड़ा सा वीकनेस डाउन साइड मिलेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग में। इनकेस मार्केट की ओपनिंग 400 के ऊपर होती है और धीरे धीरे करके मार्केट 600 को क्रॉस करता है, 600 क्रॉस करके सस्टेन कर ले जाता है तो फिर ये 800 का लेवल दिखाएगा। 800 के बाद 65,000 का लेवल भी दिखाएगा, जहाँ से मार्केट ने ये काफ़ी हद तक टाइम बिताया है और यहाँ से नीचे निकला है। अब इसके बाद फर्दर एक स्टेप और हम डाउन साइड चलते हैं, जो कि हमारा एनालिसिस का पार्ट होता है, वो कि 4 आवर टाइम फ्रेम का है। वहाँ से हमें कन्फर्मेशन और बेटर वे से मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, अप एंड डाउन कर रहा है, एसएल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से और टेक केयर करके ही ट्रेडिंग करनी है। मार्केट को हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 64,000 टच करेगा, 200 के नीचे निकलता है, लेकिन ये 160-170 तक आता है, उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है और ऊपर से फिर दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये दोनों मूवमेंट लास्ट के 4 आवर्स में हुए हैं। अभी जो इसने रेंज बनाया है, ये ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इनके से नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट इसको रोकने के लिए 63,700 और 800 का लेवल ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल इसके लिए रोकने काम करेगी। लेकिन इनके से 64,600 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर ये 65,000 को भी ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश कर सकता है, या फिर 65,200 मैक्सिमम लेवल इसके लिए ऊपर की तरफ बनेगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। अब आप रेंज को मार्क कर लीजिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। मार्केट जिधर भी निकलता है उधर आप 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम अप एंड डाउन में देख सकते हैं। अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो 65,000 आज टच करना चाहिए। और साथ में इंटरनेशनल मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव में ही मूव कर रहा है, तो इस वजह से उसका भी थोड़ा सा इसको ऊपर जाने के लिए इसको इसलिए सहायता करेगा। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फर्दर डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो और भी डाउन मूव के लिए गैप डाउन हुआ था, उसके बाद में एक कैंडल बनी हुई है। लेकिन अभी अगर इसके नीचे निकलता है, जैसा कि मैं रेगुलर वे से कर रहा हूं, तो दोबारा ये जो इंगल्फिंग किया था पैटर्न इसी लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड जोन अच्छी बनी हुई है, इसी वजह से इतना ज़बरदस्त मूव आया था। उसके बाद में 2 दिन में मार्केट दोबारा उसी लेवल पर आया है। ओपनिंग होने दीजिए, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद में अगर ये अपसाइड निकलता है तो आप यहाँ से 64,400 के ऊपर देख सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये एज ए इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस जो है लगा के रखना पड़ेगा। जैसा कि कल हमने देखा था, स्टॉप लॉस हमने लगाया था, लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया और दोबारा से फिर उसी लेवल पर आ गया। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी, क्योंकि अगर आप फील्ड में रहेंगे तभी आप यहाँ पे खेल भी सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ रहती है। सिमिलर इसमें भी होता है, अगर आपको मार्केट से अर्निंग करनी है तो कुछ आपको स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे और आपके स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में प्रॉफिट भी होता है। लेकिन उसके लिए आपका रहता है कि जो भी आपका रिस्क रिवार्ड है वो बहुत ही बेटर होना चाहिए, उसमें आपको अपने
पोजीशन साइज के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मार्केट ऊपर निकलता है तो ऊपर 65,200 तक का भी लेवल ये दिखाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा टेक केयर करना होगा। और आज इस वीक की लास्ट ट्रेडिंग डे है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में कैसा मूवमेंट रहेगा उसको भी हम देखेंगे और सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।